Hello everyone, I am Namita Jain and today we are discussing the topic computer languages. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस टॉपिक के साथ में. सो द टॉपिक इज डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कौन कौन सी होती है? तो यू माइट हैव हर्ड द नेम सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, PHP एंड ऑल द थिंग्स. हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज. आज हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या हैं और ये किस कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज की, तो कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ पर्टिकुलर कोड और सिंटेक्स जो कि यूज़ आता है टू राइट एनी प्रोग्राम्स और फॉर एनी स्पेसिफिक एप्लीकेशंस, राइट. और जो कंप्यूटर लैंग्वेज है इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम दो कैटेगरीज में इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के फॉर्म में. अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज की. तो लो लेवल लैंग्वेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. लो लेवल लैंग्वेज कैन बी डिवाइडेड एज मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज. और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कौन सी होती है? जिसमें प्रोग्रामिंग होती है सी प्लस प्लस, जावा एंड ऑल. सो दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज. तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज के बारे में, तो ये रिप्रेजेंट होती है 0 और 1 के फॉर्म में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मशीन लेवल लैंग्वेज. पर जब हम बात करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज की, तो यहाँ पे हम कुछ कोड्स लिखते हैं, जैसे एडिशन के लिए एड, सब्ट्रैक्शन के लिए सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल. तो इस तरह से हम डिफरेंट निमोनिक्स जिसको हम बोलेंगे, तो इस तरह के कोड्स हम लिखते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर. और हाई लेवल लैंग्वेज आपकी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो अलाउ करती है प्रोग्रामर को टू राइट द पर्टिकुलर प्रोग्राम, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि यू आर यूजिंग विच टाइप ऑफ द कंप्यूटर. ओके, तो चलिए आगे इसी कंटेक्स्ट में हम देखेंगे मशीन लेवल लैंग्वेज को, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे. मशीन लेवल लैंग्वेज वो होती है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है. कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं सिर्फ मशीन लैंग्वेज, जो कि बाइनरी डिजिट से जो हमारे 0 और 1 है उसी को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेंगे. और जब हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है उसको समझ पाना. बिकॉज अगर सब जगह मान लीजिए 0101 लिखा है तो बहुत ही मुश्किल है कि हम उस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं. बट अगर वही चीज़ किसी इंग्लिश लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी है तो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. बहुत आसान नहीं है अंडरस्टैंड करना मशीन लेवल लैंग्वेज को, और इसकी मेंटेनेंस भी बहुत हाई होती है. मशीन लेवल लैंग्वेज आपका पोर्टेबल नहीं है. पोर्टेबल नहीं है का मतलब ये है कि जहाँ पे एक मशीन लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाया हुआ है आप उसे वहीं यूज़ कर सकते हैं, दूसरी मशीन पे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं. देन लेट्स सी अबाउट द असेंबली लेवल लैंग्वेज. तो लो लेवल लैंग्वेज का एक है हमारे पास में मशीन लेवल लैंग्वेज और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज. असेंबली लैंग्वेज जिसके अंदर कुछ ह्यूमन रीडेबल कमांड्स हैं, जैसे मूव करने के लिए, ऐड एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, और भी होते हैं जैसे JZE जिसे हम बोलते हैं जंप एंड ज़ीरो, HLT हॉल्ट के लिए, CLA क्लियर एक्यूमुलेटर के लिए, और इनको नाम दिया जाता है निमोनिक्स का. तो अगर कोई आपको एग्जाम में ये भी कई क्वेश्चन आता है कि निमोनिक्स कौन सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं, तो निमोनिक्स यूज़ होते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर. ओके, तो इसके अंदर हम इन्हीं तरह के जो इंग्लिश वर्ड्स हैं जैसे मूव, ऐड, सब, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. और यहाँ पे हमें एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है जो कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर. तो जो कन्वर्ट करेगा असेंबली कोड को मशीन कोड के अंदर, उसका नाम होता है असेंबलर. असेंबलर का काम क्या होता है? टू कन्वर्ट assembly level language to the machine level language. okay, assembly code to the machine code, ये भी बोल सकते हैं. तो let's see the differences. machine level language जिसके अंदर हम ये आपकी लोवेस्ट कैटेगरी होती है हायरार्की में, और असेंबली लेवल लैंग्वेज उसके ऊपर. कहने का मतलब एक सिंपल सा ये है कि अगर मैंने इस तरह से एक फिगर बनाया तो ये है मेरा हार्डवेयर, ये हो जाएगा मशीन लैंग्वेज, ये हो जाएगा असेंबली लैंग्वेज, और इसके ऊपर ये हो जाएगा हाई लेवल लैंग्वेज. तो इस तरह से हम इसे बता सकते हैं. ओके, एंड देन द मशीन लेवल लैंग्वेज इज इजीली अंडरस्टैंड बाय द यूजर्स. नो ह्यूमन बीइंग नहीं समझ सकते हैं, बिकॉज मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है वो 0 और 1 के फॉर्म में लिखी है.
वाइल असेंबली लेवल लैंग्वेज इज ईजी टू अंडरस्टैंड बिकॉज यहाँ पे हम ऐड सब्ट्रैक्ट इस तरह की चीज़ों को ले रहे हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज 0-1 के फॉर्म में है, असेंबली लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में है, और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए कोई भी हमें ट्रांसलेटर नहीं चाहिए बिकॉज जो मशीन कोड होता है इट इज़ डायरेक्टली एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर। पर असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू द मशीन कोड। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इसे कन्वर्ट करने के लिए असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे असेंबलर। और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है ये फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है और असेंबली लेवल लैंग्वेज कही जाती है सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब बात करेंगे हम हाई लेवल लैंग्वेज की। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रान, C++, जावा, ये सब इसी कैटेगरीज में आते हैं। और हम इसके लिए वाई इट इज़ बीइंग यूज्ड बिकॉज इसे समझना बहुत ही ईजी है। जब भी हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर तो हमारा जो पूरा अटेंशन है वो उसके लॉजिक के ऊपर होता है। अब कौन कन्वर्ट करता है उस लैंग्वेज को 0-1 के फॉर्म में? तो कंपाइलर इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है एक ट्रांसलेटर जिसका नाम होता है कंपाइलर। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर अ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द लो लेवल लैंग्वेज। सो लेट्स सी द डिफरेंसेस लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। लो लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर दो कैटेगरीज है, मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर यूज है हमारे पास में डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। लो लेवल लैंग्वेज में ज़्यादा टाइम लगेगा टू एग्जीक्यूट, पर हाई लेवल लैंग्वेज में कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हमें चाहिए असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली कोड टू मशीन कोड। हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आपको क्या चाहिए? यू नीड द कंपाइलर। ये बहुत ध्यान रखने का क्वेश्चन है बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे आपको, राइट। तो मशीन कोड कैन नॉट रन ऑन ऑल द मशीन्स, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट पोर्टेबल। पर अगर हाई लेवल लैंग्वेज कोड मतलब अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम आप किसी भी कंप्यूटर के ऊपर चला सकते हो, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं इट इज़ पोर्टेबल। और जो डीबगिंग है और मेंटेनेंस है वो इसमें मुश्किल होती है, बट इसमें डीबग करना और मेंटेन करना बहुत इजी होता है। तो ये डिफरेंस है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली है। लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है एक बार फिर से देखते हैं। लो लेवल लैंग्वेज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, मशीन लेवल लैंग्वेज और आपका असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज जिसके अंदर आती हैं सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, तो अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को कर लेंगे, एक बार अगर आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इजीली यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस। तो वीडियोस रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे, तो जस्ट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच।